गांधी जी की दांडी मार्च के साथ आज हम आपके बीच में उपस्थित हैं। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से अपनी एक यात्रा आरंभ की थी, जिसे इतिहास में दांडी मार्च के नाम से हम जानते हैं। असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी की सक्रियता भारत की राजनीति में थोड़ा सा कम सी गई थी, परंतु जब बाद में चलकर पटेल जी के द्वारा आंदोलन को सफलतापूर्वक बारडोली सत्याग्रह को जब निभाया गया और अंग्रेज़ों की नीति जो दमनकारी नीति थी वो बढ़ती ही जा रही थी, शोषण वाली नीति उनकी बढ़ती ही जा रही थी, और जब उन्होंने सर्वसामान्य सब लोगों के लिए आवश्यक सामग्री नमक पर भी कर बढ़ा दिया, तब गांधी जी ने महसूस किया कि नमक पर जो कर लगाया गया है, कर बढ़ाया गया है, इसका विरोध किया जाना चाहिए। जैसा हम जानते हैं, भारत को तीन ओर से समुद्र घेरता है और समुद्र से ही भारत में नमक तैयार होते हैं, लेकिन नमक कानून के तहत समुद्र से के जल से नमक बनाने की प्रक्रिया को अवैध करार दिया गया था। गांधी जी ने इसका विरोध किया। उन्होंने सोचा, प्रकृति के द्वारा जो उपहार हमें दिया गया है, इस पर बैन कर लगाने वाला, इस पर प्रतिबंध लगाने वाला दूसरा कौन होता है। इसी उद्देश्य से उन्होंने साबरमती, जो अहमदाबाद में स्थित उनका आश्रम था, साबरमती आश्रम, उससे उन्होंने एक यात्रा आरंभ की थी 12 मार्च 1930 को। यात्रा का उद्देश्य था दांडी पहुंचना, दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ना। 12 मार्च 1930 को अपने 78 सहयोगियों के साथ गांधी जी ने यात्रा आरंभ की। यह एक लंबी यात्रा थी। औसतन 16 से 19 किलोमीटर की दूरी प्रत्येक दिन गांधी जी अपने सहयोगियों के साथ पैदल तय करते थे। और हम जब साबरमती आश्रम से दांडी की दूरी को किलोमीटर में मापेंगे तो लगभग 358 किलोमीटर होता है। मील में देखें तो 222.45 मील यानी 223 मील की दूरी गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ 24 दिनों में पूरा किया। 5 अप्रैल की संध्या वो दांडी पहुँचे और 6 अप्रैल की सुबह उन्होंने दांडी में नमक बना करके उसका विरोध किया, नमक कानून को तोड़ा। कई जगहों पर ब्रिटिश अखबारों में यह लेख छपा, महात्मा बना चोर। गांधी जी ने एक बात सहजता से स्वीकारी और कहा कि 2 मीटर के कपड़े को तन में लपेटकर महात्मा कहलाने से ज़्यादा बेहतर है अपने देश के नागरिकों के लिए, अपने देश की जनता के लिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम नमक की चोरी करें, नमक कानून को तोड़ें। अर्थात महात्मा जो ब्रिटिश अखबारों के द्वारा दिया जाए उपहार था हो, उससे ज़्यादा बेहतर उन्होंने माना कि महात्मा न कहकर मुझे चोर के रूप में ही पुकारा जाए, लेकिन मैं देश के काम आ सकूं। 12 मार्च 1930 से 6 जो उन्होंने यात्रा आरंभ की थी, इनमें से जिन 78 लोगों का साथ मिला था उनमें 2 महिलाएं भी शामिल थी। खास बात थी, 2 महिलाएं थी जो कमला देवी चट्टोपाध्याय और अवंतिका बाई गोखले थी। देखिए, साबरमती से लेकर के दांडी तक के बीच में जब गांधी जी किसी गांव में जाते थे तो उन्होंने कई जगह पर सभाओं को संबोधित किया। लगभग 43-44 से अधिक जनसभाओं को भी उन्होंने संबोधित किया था। तो ऐसा नहीं है कि कुछ दूरी तक लोगों का साथ नहीं मिल रहा था। जब हम 78 की बात कर रहे हैं तो उनकी बात कर रहे हैं जो यात्रा में मुकम्मल साथ दिए। मुकम्मल साथ देने का अभिप्राय है साबरमती से दांडी तक पहुंचे। बीच में भी कुछ लोग जुड़े होंगे, कुछ लोग हटे होंगे। कई विदेशी पत्रकारों ने इस यात्रा को कवरेज किया, लेकिन जिसने इसको खास रूप से कवरेज किया और जिसके कारण यूरोप के देशों में ब्रिटिश साम्राज्य की और ब्रिटिश नीति की आलोचना हुई, ब्रिटिश की जो साम्राज्यवादी नीति थी उसकी आलोचना हुई, ब्रिटिश सरकार की जो भारत में नीति थी इसकी आलोचना हुई, वह पत्रकार था वेब मिलर। वेब मिलर एक अमेरिकन पत्रकार थे और विशेष रूप से ये युद्ध के क्रियाकलापों से जुड़े पत्रकार थे। वेब मिलर
को आप रिचर्ड एटनबरो की एक फिल्म आई थी 1982 ईस्वी में, गांधी। उसमें एक पत्रकार को दिखाया गया है, वो दरअसल बेब मिलर का ही किरदार है जिसे निभाया गया है। तो बेब मिलर ने इसकी काफ़ी बेहतर ढंग से इसको कवरेज किया, गांधी जी की दांडी यात्रा को। जब हम देखेंगे, जब इस यात्रा के पश्चात जिस आंदोलन की शुरुआत हुई उसे हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं। और उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र था भारत का, वहाँ इस आंदोलन को नेतृत्व किया खान अब्दुल गफ्फार खां ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन को खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें कई दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उन्हें सीमांत गांधी भी कहते हैं, और लाल कुर्ती संगठन से संबंध रखते थे। साथ साथ उन्होंने खुदाई खिदमतगार की नींव डाली थी। उनको बादशाह खान के नाम से भी जानते हैं, और उन्होंने खुद एक उपाधि धारण की थी, फक्रे अफगान। तो ध्यान में रखना है, फक्रे अफगान की उन्होंने उपाधि धारण की थी। सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, उन्हें बादशाह खान भी कहते हैं। उन्होंने लाल कुर्ती संगठन नामक एक संस्था की बुनियाद डाली थी। साथ साथ उन्होंने खुदाई खिदमतगार आंदोलन की शुरुआत की थी, और अपने विचारों को उन्होंने मजबूती से जनता के बीच तक लाने के लिए एक पत्रिका का संपादन किया। पख्तून नाम से की पत्रिका थी, जो प्रकाशित हुई थी दारोजा नाम से। दारोजा नाम से प्रकाशित पख्तून पत्रिका, पख्तून भाषा में लिखी गई पत्रिका थी खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। हम गांधी जी की दांडी यात्रा को थोड़ा सा दूसरे तरीके से भी देखते हैं। यह एक यात्रा प्रेरणादायी यात्रा भी थी। इस यात्रा से भारत में कई जगहों पर अन्य लोगों ने भी यात्रा आरंभ की, और इन यात्राओं में प्रमुख यात्रा थी सी राजगोपालाचारी के द्वारा त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम की। यानी गांधी जी के दांडी यात्रा से प्रभावित होकर, प्रेरित होकर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा की। वहीं असम के लोगों ने सिलहट से, सिलहट असम में पड़ता है और नोआखली बंगाल में, तो सिलहट से नोआखली तक की यात्रा असम के लोगों ने की। जब हम दक्षिण की ओर जाएंगे तो के केलप्पन और टी के माधवन ने, जो वैकोम सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे, इन्होंने कालीकट से पयात्रूड की यात्रा की। तो ध्यान में रखना, महत्वपूर्ण यात्रा थी। कालीकट से पयात्रूड की नेतृत्व किया के केलप्पन और टी के माधवन ने। सिलहट से नोआखली की यात्रा असम के लोगों के द्वारा की गई, और त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक की यात्रा श्री राजगोपालाचारी के द्वारा की गई। तो तमाम यात्राओं का उद्देश्य था नमक कर का विरोध करना। जहाँ पर जहाँ समुद्र की सीमाएं नहीं थी, जहाँ नमक नहीं बनाए जा सकते थे, वहाँ दूसरी नीतियों का विरोध किया जाता था। कर न देने का आंदोलन चलाया गया, जिसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान करेंगे। गांधी जी की जो एक महान यात्रा थी दांडी मार्च, इसको सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की दांडी यात्रा के बाद लिखा था अपने पत्र में कि यह महात्मा गांधी की यह यात्रा नेपोलियन की इल्वा से लौटने के बाद पेरिस की यात्रा की जैसी है। और साथ साथ उन्होंने इसकी तुलना की राजनीतिक सत्ता को पाने के लिए मुसोलिनी के द्वारा की गई रोम मार्च से। बहुत ध्यान में रखना है, सवाल कई बार पूछते हैं कि किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च से और मुसोलिनी के रोम मार्च से की है। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना की थी। गांधी जी की इस महान यात्रा की तुलना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया नेपोलियन के पेरिस मार्च से और मुसोलिनी के रोम मार्च से। मुसोलिनी का उद्देश्य राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करना था। ये एक मोटा मोटी कहानी सी थी दांडी यात्रा की। गांधी जी ने दांडी मार्च 12 मार्च से शुरू किया, 6 अप्रैल से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। बहुत बहुत धन्यवाद।